नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, वक्फ को लेकर अब सियासत काफ़ी तेज हो चुकी है। आपको मालूम है कि कल सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया जाना है। उससे पहले बिहार की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार के बदौलत ही, नीतीश कुमार के सरकार के बैसाखी पर ही केंद्र की सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है। और मुस्लिम वोटरों की बात करें तो नीतीश कुमार के अच्छे खासे वोटर मुस्लिम वोटर्स माने जाते हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि दावते इफ्तार के कार्यक्रम में भी तमाम मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार का विरोध किया। उसके साथ साथ कई मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाया और एक संदेश भी दिया कि अगर आप चाहें तो यह वक्फ बिल को रोक सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनके एमएलसी गुलाम गौस और जो एमएलसी हैं खालिद अनवर, ये लोग अंदर ही अंदर एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर करने क्या वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में आपने देखा कि मुलाकात भी हुई है बड़े नेताओं की। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की बातचीत भी हुई है कल वाले मैटर पर। वक्फ वाला मामला अब पूरी तरह से गरमा रहा है। मुसलमान इस बिल को लेकर अब आर पार के मूड में हैं। जनता दल यूनाइटेड के भी एमएलसी जो मुस्लिम समाज से हैं वह भी काफ़ी परेशान हैं। वो पूरी तरह से विद्रोह करने के मन में है। चिराग पासवान के जो मुस्लिम नेता हैं वह विद्रोह करने का मूड में है। अब इस पूरे मैटर को देखते हुए, चूँकि बिहार चुनाव भी है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। देखिए, वक्फ मामले को लेकर नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कोई बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपने देखा कि वो गांधी मैदान ईद की नमाज के दिन भी पहुंचे थे। हज भवन में दावते इफ्तार भी दिया गया जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। अब अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंच जाते हैं। आप विजुअल्स में देखिए, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे कार्यालय घूम घूम कर ये देखते हैं कि आखिर कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। रेकी एक तरह से करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक एक कोना, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय का एक एक कोना जो है वो घूमा, हाथ जोड़े हुए थे, अभिवादन किए हुए थे। जब मीडिया के कैमरे उनके पास गए तो वो कहने लगे, अरे आप लोग भी आए हैं। तो वो इस तरह से मीडिया का भी अभिवादन किया। हालांकि वो कुछ बोलने से बचते नज़र आए, लेकिन अचानक से प्रदेश कार्यालय में पहुंचना, आपको मालूम है कि नीतीश जब कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं तो अपने लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, माहौल टटोलते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार अचानक से प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। इसके कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ बोला नहीं है। देखना होगा कि आखिर नीतीश कुमार के अचानक से कार्यालय पहुंचने के क्या मायने हो सकते हैं। साथ में अशोक चौधरी भी थे। तो अब इस पूरे घटनाक्रम में क्या अपडेट है यह तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है कि नीतीश कुमार एक्शन मोड में है, हलचल मोड में है। वो आव भाव ले रहे हैं, अपने ही पार्टी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कल तक नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।